BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में स्मार्ट मीटर के विरोध में आज कांग्रेस ने सिवान में एक प्रेस वार्ता करके कहा है कि पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक के स्तर तक लगातार हम लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद से इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा और बड़ा रूप देने के बाद पटना में स्मार्ट मीटर के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उसी को लेके आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। उस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप बता दें कि जो संगठन प्रभारी हैं वो भी आज सिवान पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है और डॉक्टर एहतशाम साहब सहित बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और बहुत लोग हैं जिनका ये धरती सिवान रहा है और वर्तमान में भी आपको एक मंत्री मिले हुए हैं मंगल पांडे जी, वो भी सिवान के लिए लगता है कि बहुत काम करते हैं। तो ये सिवान के धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और ख़ास करके भारत के ऐना को मैं नमस्कार करता हूँ, यानी आप लोगों को। आज बड़ा एक जनमानस का गंभीर मुद्दा पर ये आप लोगों से वार्ता हो रही है। ये मुद्दा स्मार्ट मीटर संबंधी है। ये मुद्दा सामने आया ही क्यों, इसका सबसे बड़ा राज है कि आज तक जनता के हित में सेवा किया जाता था। बड़ा मार्केबल बात मैं बोलने जा रहा हूँ। आज तक देश में या राज्य में जनता के हित की बात की जाती थी, बाकी आज दुर्भाग्यवश उद्योगपतियों के हित की बात की जा रही है। यानी पोस्ट पेड में मेरा बिल आता था तब मैं पेमेंट करता था, बाकी आज मैं पहले ले लूँगा तब आपको पावर दूंगा। और जैसे ही आपका घोटाला हो रहा है वो एक अलग बात है, बाकी जैसे ही आपका जब मन में चाहेगा समाप्त हो जाएगा और आपका लाइन काट दिया जाएगा। अब बाथरूम में साबुन लगा करके वाश कर रहे हैं, आधे पर रह जाएंगे कि कब रह जाएंगे भी पता नहीं, अगर टंकी में पानी स्टोर नहीं किया गया है तो मामला इसका है कि आज जो हम एडवांस लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, सुनने में आता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग भी पता कर सकते हैं कि ये टोटल का टोटल ये पोस्ट या स्मार्ट मीटर है, ये अडानी जी का है। उनके द्वारा ये स्मार्ट मीटर का भारत में ठेका लिया गया है और उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोग ये बात जानते हैं कि हाल में ही विद्युत विभाग के सचिव संजीव हंस जी के यहाँ जब छापा पड़ा तो 87 लाख रुपया नगद मिला, 2 किलो सोना मिला, चांदी का तो कोई तौल ही नहीं है कि कितना मिला। तो क्या ये नहीं लगता कि जो हमारे उद्योगपति जिनके द्वारा चलाया जा रहा है उनके द्वारा भी ये सब गिफ्ट किया गया हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को भी, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को भी सिवान के धरती से इस पे दोहे बात लिखना चाहिए। ये मेरा निवेदन है कि आज तक जो हुआ वो हुआ पोस्टपेड के द्वारा कि मुझे जनता को लाइन दिया जाएगा, तब उसके बाद बिल जब आएगी तो मैं पेमेंट करूँगा। इससे भी चलिए रहा था, बढ़िया से चल रहा था, बाकी ये अचानक क्या ऐसा बात हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही मीटर लगाया जाए, स्मार्ट मीटर ही, बाकी उनका सिस्टम बदल दिया जाए कि फिर वो पोस्ट पेड में बदल जाए, एडवांस में नहीं रहे। एडवांस में आप मनमानी कर रहे हैं, पोस्ट पेड में मनमानी नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ा क्या है कि आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका कोई कंप्लेन लेने वाला नहीं है। ये प्राइवेट
जो कर कर के स्मार्ट मीटर दिया जा रहा है, इसमें आपको अगर लगा कि मैंने 20,000 का इस महीने इलेक्ट्रिसिटी उपयोग किया है, पावर उपयोग किया है, तब तो ठीक है। बाकी अगर आप 50,000 डाले हुए हैं उसमें, तो आपको 30,000 भी कट सकता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, कि किसी डॉक्टर साहब ने इनको कहा है। तो आप सिस्टम अप टू डेट रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ही स्मार्ट मीटर लगाइए, बाकी पोस्ट पेड कर दीजिए इसको, जिसमें कि कस्टमरों को इतना बड़ा एडवांस दे करके, अब लोग कह रहे हैं कि उसमें भी जियो का ही सिम कार्ड लगा हुआ है। जियो के बारे में भी आप लोग सबको मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको, जो आप लोग भारत के आईना है, जनता को भी बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आने वाला दिन, अभी 13 जिला में, आप लोग जानते हुए कि अभी 13 जिला में लगाया जा रहा है, बाकी पूरे स्टेट में लगाया जाएगा, पूरे देश में दूसरे स्टेट में भी चलिए रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ लोगों को आँख खोलिए, आप लोगों के आईना है, आईना का काम है दूसरे को चेहरा दिखाना। तो आईना का अगर आप लोग जनता को अपना खूबसूरत दिखाइए, खूबसूरती से दिखाइए कि भाई इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। धन्यवाद, थैंक यू। कोई और आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो सवाल कर रहे थे मनीष कुमार जो वर्मा आए हुए हैं, खास करके राज्य जनता कल्याण पार्टी के महासचिव जी, उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और 50-65 साल जो है कि कांग्रेस ने राज किया, तो उस वक्त उसको बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं समझ में आई, आज ऐसा क्यों आ रहा है, किसमें ऐसा कोई मामला है नहीं। तो क्या आप लोग सच में इसको सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, जिसमें कुछ है भी नहीं? ये तो आप भी मेरे बरिए, और मैं इस सिवान जिला में दुबे जी अध्यक्ष रहे तो भी प्रभारी बन के आया हूँ, विनय श्रीवास्तव रहे तो भी बन करके आया हूँ, और मैं स्टेट में पदाधिकारी रहा हूँ तो भी आया हूँ, जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ कई कार्यक्रम में एज ए पदाधिकारी आया हूँ। मुझे लगता है कि सिवान से चालाक धरती कोई नहीं है। ये आप खुद आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें क्या है। मनीष बाबू को कहने से ये बात नहीं छुप जाएगी। और ये जो सारे गांव में जो इलेक्ट्रिक लग रहे हैं, ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का ये प्रोजेक्ट है, उस टाइम से शुरू किया गया है। स्मार्ट मीटर इनका है। क्या पोस्टपेड में नहीं चल रहा था? क्या विद्युत विभाग घाटे में चल रहे थे? देश में इतने इतने बड़ी उद्योगपति इंडस्ट्री का काम नहीं ले रहे थे? ले रहे थे। तो हमारे जो लगा है उद्योग सब कांग्रेस के पीरियड में ही मैक्सिमम जो कह रहे हैं लगा है। उनको क्या उस समय पोस्टपेड से नहीं मिल रहा था लाइन? कोई घोटाला हो रहा था? नहीं। घोटाला तो अब हो रहा है कि हम गरीबों का, सब उद्योगपति नहीं है, गांव घर में जो भी बिजली लेंगे या शहर में भी कमाऊ खाऊ लोग हैं, वो स्मार्ट मीटर लगाने के पहले अपना 5,000 डाल दें, 10,000 डाल दें। तो आप लोग को अंतर नहीं बुझाता? हमको ये आप ही लोग से ही जवाब हैं, अंतर बुझाता है कि नहीं? अच्छा, हम 30 दिन के बाद लगाते हैं, पहले वैसे ही बिल आता था, कमा करके लगाते हैं। बाकी अब हमको 10,000 5,000 किन्हीं से पैसा लेके या एडवांस लेकर के डालना होगा। तो वर्मा जी को ही समझ में आवे तब ना। दो बातें। हाँ, ठीक ठीक। एक तो कि स्मार्ट मीटर का विरोध है कि वो अदानी का इसका विरोध है, और जियो का नहीं, हमारा स्मार्ट मीटर का विरोध है। और दूसरी बात, आपको नहीं लगता है कि लंबे समय से अरबों रुपये पब्लिक के पास पड़े हुए थे, लोग बिल पेड नहीं करता था, जो पेमेंट कब आने लगा और बिजली मिलने लगी? अच्छा, इसका भी सरल जवाब है। कोई ये पैसा उद्योगपति नहीं रखता, ये पैसा कोई मिडिल क्लास का इलेक्ट्रिक का कभी नहीं रखा है। वो कहीं कहीं पैसे डूबे हैं, वो एकदम मिडिल से नीचे स्तर के लोग रहे हैं, जो बेचारे को बिजनेस वगैरह फेल हो गया है। गांव में तो मिलता था, घरेलू बिजली की बात हो। हाँ, हर शहर में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे थे जो बरसों बरस बिजली बिल दिया ही नहीं उन्होंने। क्या उसमें सुधार का ये रास्ता नहीं हो सकता? उसकी सुधार तो आपको पोस्टपेड से भी हो जाएगा, वो आपका नहीं। आप टाइमली अगर लेंगे, अब इस पे चलेंगे तो लंबी चौड़ी बात बदल जाएगी कि बहुत है। प्रैक्टिकल यही है कि आप मौका दें, और जहाँ डूबता है अरबों खरबों में, उनके ही खाली लगा दें स्मार्ट मीटर, जिनके यहाँ डर नहीं है। अरे 10-5 हज़ार वाला आप सोचते होंगे कि 10-5 हज़ार की बात नहीं है। पूरे देश के कितने पॉपुलेशन है, कितने घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे, और उस स्मार्ट मीटर से
ना एक मिनट, दिल्ली भी लगा हुआ है और बड़े शहरों में भी लगा हुआ है, बिहार में ही विवाद है। बिहार से ही बात नहीं उठी है, सारे जगह से बात उठ रही है ना। बिहार में कहा, केवल बिहार में थोड़े है, तो पूरे देश में उठा। हाँ जी जी, सारे जगह उठ रहे हैं बात। आप एक बात मैं कह देता हूँ, जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मिडिल क्लास है, उससे नीचे हैं, जो गरीब हैं, उनको एडवांस 5,000 लेकर के, समझिए बात को, हम 5,000 रुपया लेके पूरे देश में कितने मेरे कस्टमर हैं, उनसे मैं ले करके एक बार मुझे 5,000 करके आ गया तो अरबों रुपया आ गया। अरबों रुपया में तो दूसरा बिजनेस हम सेटअप कर लेंगे ना। तो ये मेरे लिए है या सेटअप करने वाले के लिए है। आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए इस पे। सर एक सवाल, आप अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आगे का एजेंडा क्या होगा? क्या सड़क पर आप उतरेंगे? हाँ जी जी जी, सरकार को घेरेंगे या बिजली ऑफिस पे आप धरना प्रदर्शन करेंगे या सिर्फ मैं इसके बाद मेरा लगातार कार्यक्रम 7 तारीख तक चलेगा, हर प्रखंड लेवल पे, हर जितने वार्ड पे, और फिर 16 तारीख को पूरे स्टेट स्तर पे हुआ। 2 अक्टूबर को एक नालंदा में होने जा रहा है धरना प्रदर्शन, और एक भभुआ में होने जा रहा है 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन। ये मेरा लगातार चलेगा जब तक कि वो मान नहीं जाए। हमारा गरीब गुरबा को एडवांस पैसा नहीं देना पड़े, जब तक मना नहीं लेंगे, जब तक ये मेरा कार्यक्रम चलता है। सर एक सवाल ये है कि सर अभी तो स्मार्ट मीटर लग नहीं रहा है, पिछले कई सालों से लग रहा है, 50 लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लगे हैं। हाँ, और उस समय बीच में आप लोग भी सरकार में आए थे, तब ये आवाज आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? आप लोग उस समय सरकार में थे, तब भी आपने मीटर लगने दिए। अब आप विपक्ष में हैं तो मीटर के खिलाफ हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन राइट है, मैं उसका दे रहा हूँ जवाब आपका। देखिए, जब शुरुआत में आता है कोई चीज़ें, ठीक है, मेरे पीरियड में अगर 14 से में या 13 में आपका कहना है कि शुरू किया गया, बाकी आप अगर इसको स्मरण करेंगे तो 13-14 में शुरू नहीं हुआ है। तो फिर तो कांग्रेस ये 3-4 महीना के लिए सरकार स्टेट में 3-4 महीने, सुनिए ना, ठीक पिछले 4 साल ही आपका बात मैं मानता हूँ। बाकी मेरे सरकार में पार्टनरशिप था, मैं मुखिया नहीं था, और पार्टनरशिप जो 60% का होता है उसका ज़्यादा वैल्यू होती है। वो जो चाहता है वही डिसीजन होता है, ना कि 40% के पार्टनर को कोई वैल्यू मिलता है। तेजस्वी यादव भी जो है कि एक तारीख से इसके ऊपर एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी है और भी गठबंधन में है, तो इसका मतलब कि वो अलग काम कर रहे हैं, आप तो अलग काम कर रहे हैं। देखिए, वो दोनों 2 चीज़ हुई। ये है कि मैं अपने संगठन है, मेरा संगठन का कार्यक्रम चलेगा, उनका अपना संगठन है, वो अपना 60% के पार्टनर आपके हुए हैं, तो इसका मतलब वो लोग भी तो मुहिम चला रहे इसी पे। नहीं, वो सत्ता में आ जाने पर 60% का बात किया हूँ मैंने, सत्ता से बाहर रहने पर नहीं बात किया हूँ। इसलिए कि सत्ता में उनकी मन है, वो कर रहे हैं, मेरे मन में हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। इसलिए कि अपने अपने संगठन को प्रदर्शन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए, तो कार्यक्रम उनका वही होगा, मेरा वही होगा, बाकी अलग अलग होगा। आप सरकार में आते हैं तो क्या होगा? तेजस्वी यादव साफ तौर पे स्मार्ट मीटर को स्मार्ट मीटर बता रहे हैं। देखिए, बोलने का तरीका अलग अलग होती है। मैं इसको आप लोगों को सीधे ब्रीफ किया, वो क्या बोले, उनकी मामला कैसे बोलते हैं, उनका मामला है। बाकी मैंने कहा कि ये मेरे गरीबों का हित का बात है, जो कि मेरा 5,000 10,000 एडवांस लिया जा रहा है। हम चीटर शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका बात वो हो सकता। बाकी मेरा बात एक ही है, सीधे सीधे है, और निवेदन है आप लोग से कि आप ये जनता के हित को बात रखिए कि जो ये जनता का एडवांस पैसा जाएगा, ये गलत है, यही मेरा कहना है। और सत्ता में अगर आप आते हैं तो क्या ये आपके मुख्य एजेंडा में होगा? हाँ, मुख्य एजेंडा में होगा, चुनाव में जाने से पहले ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पे मैं अभी भी हूँ और कल भी रहूँगा, जब तक कि ये स्मार्ट मीटर से पोस्टपेड मीटर नहीं हो जाए। धन्यवाद। आने दीजिए। अभी आप लोगों ने हमारे प्रभारी महोदय की बातों को सुना। हमारी पार्टी इस प्री स्मार्ट मीटर के विरोध में लगातार आंदोलन करने जा रही है, और अगर हमारी सरकार
अगली बार अगले विधानसभा चुनाव के बाद बनती है तो आप समूह के माध्यम से सिवान की जनता को और बिहार की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। यह कांग्रेस पार्टी का वादा है और जो लगातार संशोधन होते जा रहे हैं उसमें इस स्मार्ट मीटर के द्वारा सरकार की नीयत की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसकी जो नीयत है वह इस देश की जनता से करोड़ों करोड़ रुपए लूट लेने की है, इसलिए कि इस व्यवस्था में कोई समाधान करने का या कोई शिकायत करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी सिवान जिले में ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे ही परिवार में हमारा बिजली का बिल जो 8,000 रुपये का आता था प्रीपेड के बाद 12,000 का रहा है। हमारे क्लिनिक का जो 6,000 रुपये का बिल आता था 9,000 का रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब एक तरफ भारत के ही महाराष्ट्र में इसे स्मार्ट मीटर को लगाने का काम रोक दिया गया है, तो इससे शिक्षा लेकर के बिहार की सरकार को भी चाहिए कि वह भी देश की जनता को, बिहार की जनता को लूटने का काम बंद करे और हर जगह जो सेवा प्रदाता कंपनी होती है वह सेवा प्रदान करने के बाद शुल्क वसूल करती है। लेकिन ये बिजली विभाग ये जो फ्री स्मार्ट मीटर के माध्यम से सेवा बाद में देगा, पैसा पहले लेगा। और इस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है या निर्देश दिया है कि बिना उपभोक्ता की सहमति के प्री स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। लेकिन किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए तानाशाही पूर्वक जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जो उपभोक्ता इसमें विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण बिहार में आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सुनने में आया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहती, लेकिन हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। ऐसे में लोक कल्याण की योजनाओं पर ही काम करना चाहिए। यह केंद्र की और नीतीश कुमार की सरकार देश के जनता के विरोध में काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का यह विरोध जारी रहेगा। मुद्दा है संजीव हंस गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो पूछिए ना। कांग्रेस थोड़ी मना कर रही है कि संजीव हंस की गिरफ्तार मत कीजिए। मंत्री जी बोल के चले गए, आप लोग सुन लिए। मंत्री जी से पूछना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों ने जो सवाल किया वो सब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ के चले गए। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या मंत्री जी को, बिहार की सरकार को हाथ पर बांध के रखा है? तो संजीव हंस के ऊपर आरोप है, उनके यहाँ से सामान मिला है 95 करोड़ की उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हरियाणा में, आंध्र में, चेन्नई में, मतलब अरबों की प्रॉपर्टी मिली है। घर से सोना चांदी जो बताए हैं वो मिला है। इवन की जो सीएमडी थे, जो बिजली कंपनी के वो सीएमडी रहते हुए आप महसूस कीजिएगा कि संजीव हंस का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर की गति तेज थी। सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर संजीव हंस के निर्देश पर लगाए जा रहे थे। और इस तेज़ी के पीछे क्या थी? मर्सिडीज थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नवभारत टाइम्स और प्रमुख अखबारों ने कहा है कि ये जो स्मार्ट मीटर की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने मर्सिडीज गाड़ी दिया। अब आप बताइए, ये कांग्रेस करते हैं। अभी ये किसी भी विपक्ष के नेता को
कोई भी आरोप में ईडी सीबीआई लगा करके तुरंत ग्रिल कर देते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। संजीव हंस के नाम पर क्या कहते हैं, अभी जांच चल रही है। अरे भैया, यानी अपना आदमी होगा तो पूरी जांच करोगे 2-3 साल, और विपक्ष का आदमी होगा तो कहोगे नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में पहले अंदर कर देंगे उसके बाद जांच करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मामला है। दोस्त को बचाने के लिए, दोस्त को कमाने के लिए, दोस्त की सरकार दोस्त के द्वारा दोस्त के लिए चलाई जा रही है। यानी कि पूरी की पूरी जमहूरियत की डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले जो जमहूरियत की डेफिनेशन थी, अ गवर्नमेंट इज़ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, अभी दोस्त के लिए, दोस्त के द्वारा और केवल और केवल दोस्त की सरकार चलाई जा रही है। तो आप तमाम लोगों से ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के मंच से कि मंत्री जी जब कांग्रेस की बात करें तो उनसे ज़रूर पूछिए कि आपको कानून को काम करने से किसने रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाला, और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए ये जो भी बातें हुई हैं ये एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर आवाम के दरमियान जगह बनाएगा, और आपका आगे भी कांग्रेस पार्टी सहयोग लेती रहेगी। जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने भी स्पष्ट किया कि प्रखंडों में इसके बाद से